जो चुनाव के मुद्दे हैं उसमें हम सब की कोशिश होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन राष्ट्रीय मुद्दों पर हम चुनाव में चर्चा करें और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित करें। कई बार क्या होता है कि किसी गांव की सड़क नहीं बनी तो वही मुद्दा बन जाता है और उस पोलिंग में हम लोग हार जाते हैं। इसलिए चुनाव का जो मुद्दा है वो मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होना चाहिए। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, हमारे राज्य सरकार की कोई बड़ी जो उपलब्धियां हैं उनकी बात करते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे जो व्यक्तिगत विषय होते हैं इससे चुनाव परिवर्तित होता है और फिर वहां पर हमें जीतने में सफलता मिलती है। तो छोटे छोटे मुद्दों की हम बात ना करें, इस बात का हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कई बार कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातें होती हैं और उन बातों से कई बार कार्यकर्ता नाराज हो जाता है या रूठ जाता, नाराज हो जाता है। तो हम सबको इस बात को चिन्हित करना चाहिए कि हमारे ऐसे कौन से कार्यकर्ता हैं जो हमेशा सक्रिय रहते थे, हमेशा काम करते थे, पर इस समय सक्रिय नहीं है या काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण है। कई बार हम लोग क्या इसमें हो जाता कि अब तो हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई और इतना लोग आ रहे हैं और ये हो रहा वो हो रहा, और हम अपने जो कार्यकर्ता वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, कई बार उन कार्यकर्ताओं को हम लोग भुला देते। इसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना कि वो सक्रिय है कि नहीं है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि पेज प्रमुख है, अब पेज प्रमुख की बात अगर हम लोग करें तो लगभग एक बूथ पे लगभग 20 से 40 के बीच में पेज प्रमुख होते हैं। और हम लोगों में से बहुत से ऐसे मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो उस बूथ के 20 कार्यकर्ताओं के नाम जानते हो, या अगर 30 कार्यकर्ता हैं तो उनके नाम हम जानते होंगे। ऐसे लोग कम होंगे और कठिन भी है, सब बूथों का जानना कठिन भी है। हम भी विधायक हैं तो हम भी हर बूथ के कार्यकर्ता को, जो पेज प्रमुख है, उसको नाम से नहीं जानते, पर अनेक लोग हैं उसके बीच में, मंडल अध्यक्ष हैं, बाकी लोग हैं। तो हमारे वो जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं के बारे में एक बार जानकारी लेना, बातचीत करना, और उसमें कोई कारण है तो उसको अभी ठीक करने की हम लोगों को कोशिश करना। और जैसा मैंने कहा कि हमेशा मन में विजय का संकल्प और अजय भाव, ये हम सबके मन में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए विजय का संकल्प हम सबके लिए आवश्यक होता है। तो हम सबके मन में विजय का संकल्प होना चाहिए, अजय का भाव होना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर ये तय कर ले कि ये चुनाव हम लोगों को जीतना है, अगर एक बार कार्यकर्ता संकल्प कर ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सके। ये विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। और इसका अभी उदाहरण हम लोग देखें अगर,
तो छत्तीसगढ़ का चुनाव हम लोगों के सामने है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में कोई नहीं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, पर चुनाव के पहले जो बैठक हुई उस बैठक में अमित शाह जी ने कहा कि हम 54 सीटें जीतेंगे। अब ये शुरुआत की बात है, तो वो संकल्प था हमारा कि हम 54 सीटें जीतेंगे, और अगर संकल्प हो गया तो सबने तय कर लिया कि हम 54 जीतेंगे। ये विश्वास मन में, विजय का विश्वास आ गया, और उस विजय के विश्वास के साथ लड़े तो 54 सीटें हम लोग जीत गए। तो हमेशा हमारे तरफ से ये संकल्प ऐसा, तो कई बार हम लोग कंजूसी करते हैं। जब विधानसभा का चल रहा था तो कोई कहता था 115 जीतेंगे, कोई कहता था 120 जीतेंगे, कोई कहता था 10 जीतेंगे, सट्टा बाजार कुछ कह रहा था, बाकी कुछ कह रहे थे। पर हमने 2 महीने पहले कैबिनेट की बैठक में हमने कहा था कि आप नोट कर लो, मध्य प्रदेश में कम से कम हम लोग 150 सीटें जीतेंगे। और किसी को ये हवा कांग्रेस ने ऐसी बना दी थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही, और उसमें कई उन्होंने मीडिया मैनेज से लेकर सारी चीजें की, पर अपना संकल्प था कि 150 जीतने का आधार था। कोई ऐसे नहीं कह दिया कि कोई ज्योतिषी है तो 150 कह दिया, आधार था उसके कहने के पीछे कि नहीं, जीतने का कोई कारण ही नहीं था, और जीते। तो इसलिए अभी भी अगर 400 का कहा है तो जीतेंगे 400, उसमें कहीं कोई नई वाला विषय है ही नहीं। तो इसको हम लोगों को करना। अभी जो कार्यक्रम बने हैं, विस्तारक जी ने अभी कार्यक्रमों के बारे में बताया, कुछ कार्यक्रम हो गए हैं, कुछ होना, तो वो सारे कार्यक्रम ठीक ढंग से हो, ये हम लोगों को करना। दूसरा, हम लोग कई बार बड़े सभाओं की बात करते हैं कि बड़ी चुनाव की सभा, तो बड़ी चुनाव की सभा से कोई बहुत लाभ होता हो ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि आप ये मान के चलो, एक आध तो ठीक है, एक सभा करने में सारे कार्यकर्ताओं को कम से कम 1 हफ्ते वही काम करना पड़ता। आप कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। मंच लगना है तो फिर पार्किंग बनना है, तो पानी की व्यवस्था करना है, टॉयलेट की व्यवस्था करना, फिर मंच पे पीछे बैकड्रॉप लगना है, कुर्सियां कितनी लगना है, तो पूरी पार्टी इसी में लगी है। तो बूथ पे कौन जाएगा, नीचे काम कौन करेगा? इसलिए एकाध बड़ी सभा हो जाए वो तो ठीक है, पर बहुत सभाओं से हम लोगों को बचना चाहिए। सभाओं से ज्यादा फायदा रोड शो से होता है, क्योंकि रोड शो में हम ज्यादा लोगों को कनेक्ट करते हैं, और उससे उस पूरे क्षेत्र में वातावरण भी बनता है। तो आप आजकल देख रहे होंगे कि मोदी जी जहां भी जाते हैं तो सभा के पहले उनका रोड शो जरूर होता है, और इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई बड़े नेता हमारे आ रहे हैं तो एक स्थान पर सभा ना करने की अपेक्षा रोड शो अगर हम करते हैं तो ज्यादा एरिया कवर होता है, ज्यादा लोग हमसे जुड़ते हैं, और उसका ज्यादा फायदा हम लोगों को होता है। तो सभा से हम लोगों को हमेशा, मैं अपना उदाहरण बताता हूं, मैं अपनी विधानसभा में हमेशा ऊपर से लोग नेता कहते हैं सभा के लिए पूछते हैं, पर मैं हमेशा मना करता हूं कि अभी जरूरत नहीं होगी तो बता दें। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सभा की बहुत वो नहीं है, एक आध को अपने बड़े नेता की सभा होना स्वाभाविक है, उससे एक वातावरण बनता, वो तो ठीक है,
और बार बार जगह जगह सभाएं करना, कई लोगों को भाषणों का शौक होता है तो उन्होंने कहा सभा करो, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए, तो उसका लाभ पार्टी को ज्यादा होगा। मोदी जी 2-3 बातें और कहते हैं कि एक तो हमारे नेताओं को हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से कम चलना चाहिए, और दूसरा जैसे लाल बत्ती तो मोदी जी ने पहले ही खत्म कर दी, तो ये सायरन वगैरह भी कम बजाना चाहिए। कई लोग गाड़ी में 2-2 हूटर और ये सब लगा लेते हैं और उसको बहुत बजाते हुए जाते हैं, इससे जनता में कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। जनता का जो एक हमारे प्रति ओपिनियन होता है वो अलग तरह का ओपिनियन हो जाता है। मैं अभी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो जन आशीर्वाद यात्रा का मध्य प्रदेश का प्रभारी था, तो माननीय भूपेंद्र यादव जी अपने प्रदेश के चुनाव प्रभारी थे, तो मैं उनके साथ सागर जिले में सायगढ़ है बंडा विधानसभा में, वहां पर साथ में था, तो वो वहां तक तो हेलीकॉप्टर से आए, क्योंकि भोपाल से आना था तो दूरी थी। अब उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर को वापस कर दिया, आगे 3 जगह कार्यक्रम थे, तो हमने पूछा भाई साहब हेलीकॉप्टर क्यों वापस कर दिया? बोले अपन अब बाई रोड चले। अब वो दूरी थी लगभग 200 किलोमीटर, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर खाली भेजा पर 200 किलोमीटर हम लोग बाई रोड गए। तो ये जो चीजें आज जनमानस, जनता का मानस क्या है, अभी जैसे आपने पढ़ा होगा कि भजन लाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि अब हमारा जो भी जहां से निकलेंगे तो रोड को ब्लॉक नहीं करेंगे। अब वो कई बार पता चला कि मुख्यमंत्री के लिए रोड ब्लॉक है, तो लोग खड़े हैं 15-15 मिनट से दोनों तरफ, 10 मिनट से, तो लोग वैसे कहने लगते यार क्या 10 मिनट से खड़े हैं और रोड बंद है, ऐसा क्या है। तो अच्छा निर्णय, कभी इमरजेंसी है, जल्दी जाना है तो वो ठीक है, और बार बार रोड बंद करना मतलब एक व्यक्ति का आप 15 मिनट खराब कर रहे, तो वो व्यक्ति आपके प्रति बहुत अच्छी धारणा बनाएगा, कभी किसी को जल्दी पहुंचना है, जल्दी जाना है, कुछ करना है, तो ये भी इन सब चीजों से आप चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो भी हो, हम लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरा, जनता में हमारे प्रति ये विश्वास है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। राजनीति में ये विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। आज चाहे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हो, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, तो जनता में ये विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं या हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी। हम लोगों ने जो जो कहा वो मैं गिनवाऊंगा नहीं, और जो जो कहा वो सारी चीजें थी। एक भी कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर लोग ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने या हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने ये बात की और नहीं की, और इसलिए हम लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी। तो मोदी जी की गारंटी अगर कहते हैं तो इसके पीछे हमने सारी चीजें की है, इस आधार पर हम लोग मोदी जी की गारंटी कहते हैं। राम मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो हमारे लिए श्रद्धा का, स्वाभिमान का, गौरव का
संस्कृति का प्रतीक है। पर राम मंदिर के साथ हमें जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो गरीब कल्याण की योजनाएं जनता के बीच में लेकर जाना चाहिए। देखो, हम लोग परिवार में बैठे हैं, तो जनता ये अपेक्षा करती है कि आपने हमारे कल्याण के लिए क्या काम किया। तो जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो हमें उसको बताना पड़ेगा। अब वो कहे कि साहब हमें खाने को नहीं है, अपन कहे जय श्री राम, इससे काम नहीं चलेगा। भगवान राम हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। भगवान राम हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है। राजनीति का विषय कांग्रेस के लिए भगवान राम, क्योंकि उनने उस पर हमेशा राजनीति की। हम लोगों ने राजनीति नहीं की। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में है, जब से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बना, जनसंघ से लेके आज तक हमने हमेशा कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, पर कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दा है। तो इसलिए जब हम गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करते हैं, चाहे उसमें गरीब हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, तो इनके कल्याण की जो योजना हमारी है, वो योजनाएं उनके बीच में, इसलिए हम लोग लाभार्थी सम्मेलन करते हैं। लाभार्थी सम्मेलन हुए, बाकी सब चीजें हो रही है, तो वो योजनाएं उन तक पहुंचाना हम लोगों का काम है। क्योंकि आप देखो, ध्यान दो आप, कि कांग्रेस कोशिश इस बात की करती है कि चुनाव का मुद्दा राम मंदिर बन जाए। वो विकास पे आप पे अटैक नहीं करते, क्योंकि विकास पे आपके खिलाफ बोल नहीं सकते, और इसलिए वो हमें मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कितने काम किए देश के अंदर इन 10 सालों में देखे, अभी सब लोगों ने बताया। तो हमें विकास पर फोकस करना है। चुनाव, सांस्कृतिक विरासत और विकास हमारे लिए, हम जहां एक तरफ सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ विकास भी कर रहे हैं। तो हमें अपने विषय से भटकना नहीं, और इसलिए विकास की जितनी ज्यादा हम बात कर सकते हैं, राज्य की, केंद्र की, इतने विकास है, तो उस पर हम ज्यादा केंद्रित अपने चुनाव को, राष्ट्रीय मुद्दे, विकास, इस पर ज्यादा केंद्रित हम अपने मुद्दों को करें। फिर ये तो एक सामान्य बात है, आप लोग कर ही रहे होंगे कि जो पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ की ग्रेडिंग हम लोगों को करना है। अब इस काम को वहां के जो विधायक है, बाकी लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो प्रत्येक बूथ की हमारी ग्रेडिंग होना चाहिए कि ये बूथ हम अभी विधानसभा में क्या स्थिति थी, फिर उसके पहले लोकसभा में क्या स्थिति थी,